हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं SSTN श्री बुटीक से रजनी कालरा, स्वागत है आपका। तो आज हम आपके साथ बनाएंगे एक प्लाज़ो पैंट का डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम हमारी प्लाज़ो पैंट की जितनी भी लंबाई है उससे हम 3 इंच कम ले लेंगे। उसके बाद हमारी जो ये प्लाज़ो पैंट के पौंचे की गोलाई है, ये देख लीजिए, हमारी यहाँ से लगभग ये 18 से 19 इंच के बीच है। तो इसी साइज़ के हम एक पेपर ले लेंगे। तो देखिए, हमने इसी साइज़ का पेपर ले लिया है। पेपर की चौड़ाई लगभग 3 से 3.25 इंच है और लंबाई लगभग हम 19 इंच ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह लेते हुए अब हम कुछ प्लाज़ो के साथ की स्ट्रिप ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह से स्ट्रिप लेते हुए इन स्ट्रिप की चौड़ाई लगभग 3 इंच और लंबाई लगभग 4.5 इंच। तो इन स्ट्रिप को हम लेते हुए इस तरह से हम इन्हें डबल फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम काफ़ी सारी स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने काफ़ी सारी स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। अब हमने जो पेपर लिया था, इस तरह से पेपर लेते हुए इस स्ट्रिप को 1 बाय 1 रखते हुए, तो देखिए इस तरह से इस स्ट्रिप पर इस तरह से हम रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह हम सिलाई लगाते हुए, सिलाई लगाने के बाद हम इसकी इस तरह से उल्टी साइड पर भी इस तरह से रखते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह हम एक दूसरे की अपोजिट साइड में रखते हुए इन स्टिप पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से 1 बाय 1 स्ट्रिप को इस पर अटैच कर लेंगे। देखिए, अब हम इसकी अपोजिट साइड इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह हम पूरी स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। तो देखिए, 1 बाय 1 हमने स्टिप को लगाते हुए इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसकी बैक साइड को लेते हुए इस पेपर के साथ साथ हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लगाते हुए तो देखिए, हम इस पेपर के दोनों तरफ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है, हम उसको निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसको निकालते हुए, तो देखिए, हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लिया था। उसके बाद ये हमारी स्ट्रिप कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। अब हम इस तरह से एक इसी की लंबाई का एक पीस और लेंगे और जिसकी चौड़ाई हमारी लगभग 6 इंच की होगी। तो देखिए, इस तरह से 6 से 6.25 इंच की है। इसके नीचे हम पेपर पेस्टिंग लगाकर इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर दिया है। अब हमारी जो ये स्टिप थी, इस स्टिप को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, पैर की सिलाई हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। कि हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से करते हुए, सीधा करते हुए हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, ये वाला हमारा पार्ट इस पार्ट के बराबर होना चाहिए। और तो देखिए, इस तरह से ये जो हमारा पार्ट है, इसे हम 1 इंच की चौड़ाई में लेंगे। तो हम 1 इंच की चौड़ाई में पहले हम यहाँ एक हल्का हल्का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो बाकी का पार्ट है उसे हम इस तरह से
अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ टॉप सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम इस पार्ट पर भी हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस एक्स्ट्रा मार्जिन को हम निकाल देंगे। तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को निकालते हुए उसके बाद हम कुछ स्ट्रिप्स लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम स्ट्रिप्स लेंगे। स्ट्रिप्स की लंबाई हम काफ़ी ले लेंगे और इसकी चौड़ाई लगभग हम 1.5 से 1.25 इंच में। तो अब देखिए इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर इस स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास स्ट्रिप की लंबाई नहीं है तो कुछ हिस्सों के कुछ पार्ट्स में ये स्ट्रिप्स आप रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर इस स्ट्रिप्स को रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप पर सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब हम इस स्ट्रिप में से 2-2 इंच की काफ़ी सारी स्ट्रिप्स को काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम 2-2 इंच की काफ़ी सारी स्ट्रिप्स को हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप्स को काट लिया है। अब हम एक पेपर लेंगे। पेपर की लंबाई लगभग हमारी इस स्ट्रिप की अकॉर्डिंग होगी और इसकी चौड़ाई 1 से 1.25 इंच के लगभग बराबर होगी। अब हम इस पेपर को लेते हुए इस तरह से इस स्ट्रिप को 1 बाय 1 इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए, तो देखिए ध्यान रखिएगा इस स्ट्रिप को सिलाई लगाते समय जो हमारा मार्जिन है, जो ये हमारा गैप है, बराबर में रखते हुए हम इस स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। तो देखिए अपने अकॉर्डिंग इस मार्जिन को रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे और पूरी स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने सिलाई लगाकर इस स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। तो देखिए दोस्तों हमने जो ये सिलाई लगाई थी, इस सिलाई को लगाने से पहले जिस पेपर पर हमने ये स्ट्रिप रेडी की थी उस पेपर को हम निकाल लेंगे। देखिए अब हमने जो ये स्ट्रिप रेडी की थी, इस स्ट्रिप को हम इस स्ट्रिप के नीचे इस तरह से रखते हुए, देखिए इस तरह से रखते हुए हम इस पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगाते हुए इस तरह से बराबर का गैप देते हुए इन स्ट्रिप में इस तरह से हम सिलाई लगाकर इस स्ट्रिप को कंप्लीट कर देंगे। इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो ये हमारा पेपर है हम इसे इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए पेपर निकालने के बाद हम यहाँ एक पैर की सिलाई और लगा देंगे। सिलाई लगाने के देखिए अब हम अपनी पैंट का पोंचे वाला पार्ट लेंगे, नीचे वाला। इसके ऊपर इस स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए, अपने अकॉर्डिंग इस तरह से रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए इसे कवर कर देंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इस पार्ट को इस तरह से सीधा करते हुए इस किनारे किनारे पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने इस पार्ट पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर कुछ पर्ल्स लगाएंगे। तो ये देखिए हमने ये
पल्स ले लिए हैं। अब इन पल्स को 1 बाय 1 हम इस टिप पर इस तरह से हम लगाते हुए 1 बाय 1 हम इन पर्ल को इस तरह से इस टिप पर अटैच कर देंगे सुई की सहायता से। तो देखिए 1 बाय 1 करते हुए हम इन पर्ल्स को इस पूरी स्टिप पर लगाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पार्ट पर पर्ल्स लगा लिए हैं। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है, हम यहाँ आपको पर्ल्स लगा के दिखाएंगे। तो देखिए हमारा जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट पर हम इस तरह से यहाँ सुई को निकालते हुए, तो देखिए इस तरह से लेते हुए हम यहाँ 2 पर्ल्स ले लेंगे। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस में लेते हुए हम ये पर्ल्स को अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इन पर्ल्स को हम अटैच कर देंगे सुई की सहायता से। देखिए इसी तरह हम सारी स्ट्रिप्स में पर्ल्स लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से वापस सुई को नीचे की तरफ निकालते हुए इस तरफ, तो देखिए अगली स्ट्रिप में, क्रॉस वाली स्ट्रिप में इस तरफ लाते हुए वापस से 2 पर्ल्स को निकालते हुए धागे में से इस तरह ऊपर की तरफ ले जाते हुए इन्हें सुई धागा की सहायता से अटैच कर देंगे। तो इसी तरह हम इस पूरे पार्ट में पर्ल्स को लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पार्ट में भी पर्ल्स लगा लिए हैं। तो देखिए लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो देखिए ये हमारी पैंट के पोंचे का डिज़ाइन। तो अब हम इस पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारी पैंट प्लाजो का पोंचा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। जितना ये बनने के बाद सुंदर दिखाई दे रहा है, उतना ही पहनने के बाद भी सुंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।